बजट जो है वो पेश होगा आज पार्लियामेंट के सामने, कौमी असम्बली में पेश होगा, लेकिन उससे भी पहले का जो मरहला है वो वफाकी काबीना से उसकी मंजूरी ली जाएगी और बताया जा रहा है कि 2:30 बजे के करीब, 2 से 2:30 बजे के दरमियान ये इजलास होने जा रहा है पार्लियामेंट हाउस में ही, और उसके बाद फिर कौमी असम्बली का इजलास है जहाँ पर वज़ीर ख़जाना ये बजट पेश करेंगे। 1750 की कुछ खबरें हैं, फिर कुछ 1850 अरब जो है उसकी खबरें बताई जा रही हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। 1000 अरब अलबत्ता PSDP है, तरक्याती बजट है। हमें सबको डिस्कस करेंगे, हमें इस बीच मुख्तलिफ मेहमान ज्वाइन करते रहेंगे, माहिरीन ज्वाइन करते रहेंगे। इस वक्त साकिब फयाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। यकीनी तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हुकूमत के पास ज़्यादा मनूवर का मार्जिन नहीं है। एग्जैक्टली इस वक्त जो बजट आने जा रहा है वो इस पूरे साल के सर्वाइवल का है। आप क्या समझते हैं कि कहाँ कहाँ हुकूमत मज़ीद टाइट कर रही होगी अपनी बेल्ट को, और जाहिर है वो अपनी बेल्ट क्या टाइट कर रही होगी, वो हमारे बेल्ट जो हैं उनको टाइट कर रही होगी। तो एग्जैक्टली कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि हम स्टैंड स्टिल पे ही रहे हैं, रहेंगे, और मार्जिन भी नहीं है इम्प्रूवमेंट का? देखिए, जब भी बजट आता है तो इसमें यही होता है कि जी हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि ये हमारा टैक्स रेवेन्यू का टारगेट होगा। मैं समझता हूँ ये माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें टैक्स रेवेन्यू का टारगेट फिक्स नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जो है वो एक्सपोर्ट की ग्रोथ का टारगेट फिक्स करना चाहिए, हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ का टारगेट फिक्स करना चाहिए, और बिजनेस कम्युनिटी के साथ और एक्सपोर्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर बैठ के ये फिक्स करना चाहिए कि ये टारगेट होगा। जो रेवेन्यू टारगेट है वो ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। अच्छा, जब ये टारगेट फिक्स कर दिया जाता है और एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियल और ये तमाम टारगेट फिक्स नहीं किए जाते, तो कभी भी वो अहदाफ जो है वो कभी भी पूरे नहीं होते। पहले भी 13,900 अरब रुपए का टारगेट फिक्स किया था, फिर इसको कम करके 13,200 अरब रुपए का कर दिया। अब मेरे ख्याल में 12,600 अरब भी बहुत मुश्किल से होगा। फिर दूसरी तरफ जो इस बजट में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि जो 1,000 अरब रुपए जो है वो कंप्लाइंसेस के जरिए जो है वो उसको ये पूरे किए जाएंगे। कंप्लाइंसेस का मतलब अगेन वही इन्फोर्समेंट के जरिए जो है उसको हासिल किया जाएगा। तो इन्फोर्समेंट जब आती है और वही टैक्स पेयर के ऊपर इन्फोर्समेंट आती है, अगर इन्फोर्समेंट ये आए कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स के लिए इन्फोर्समेंट की जाए, तो वो मेरे ख्याल में फिर कुछ काबिल अमल है और वो काबिल कबूल है। लेकिन अगर उन्हीं टैक्स पेयर जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उन्हीं के ऊपर अगर इन्फोर्समेंट होगी और उन्हीं से वो मज़ीद टैक्स दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि एक बिजनेस फ्रेंडली माहौल जो है, या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज़ ऑफ पेइंग टैक्सेस की जो है तरफ वो हम नहीं जा रहे होंगे। बल्कि इधर जो अभी जो एक माहौल बना हुआ है FBR की तरफ से कि वो टारगेट क्योंकि अचीव नहीं हो रहा था, और बहुत सारी हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं कि इन्फोर्समेंट की जा रही है और टैक्स वसूल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो अगेन फिर वही होगा। अगले साल भी जब वो टारगेट अचीव नहीं होगा तो इसी किस्म की फिर से साकिब साहब, ये जो अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है टारगेट, इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमारा टैक्स सिस्टम है उसको करार दिया जाता है। तो ये तो काफ़ी अरसे से एक चीज़ चलती आ रही है और हर बजट में हम इस बात को डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो टैक्स सिस्टम है, जो टैक्स बेसिस हैं, वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं। तो हम इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि अभी तक अपने इस सिस्टम को सही नहीं कर सकें। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हमें ये टैक्स टारगेट ही फिक्स नहीं करना चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। हमें तो उस तरफ आना चाहिए। अब देखें, हमें सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारा जो है इस बजट में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ जो है वो होनी चाहिए। कुछ ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, हम उस तरफ जाएं। हम ऐसी रिफॉर्म्स लाएं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो कैसे कम होगी, हमारा जो एक्सपोर्टर जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो कैसे compete कर पाएगा। अभी वो बहुत परेशान है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पा रहा। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमारी जो इंपोर्ट है वो इस मरतबा रिकॉर्ड इंपोर्ट जो हमारी वो 60 बिलियन US डॉलर की हमारी इंपोर्ट का जो एक एस्टिमेट है कि वो इस साल होगी। तो मैं समझता हूं कि इस तरफ हमें ये तवज्जो पूरा एक रिफॉर्म करना पड़ेगा, और ये रिफॉर्म्स तभी आ सकती हैं जो एक बहुत बड़ा फुकदान है कि उन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के मिल के जो है वो पॉलिसी बनाई जाए। साहब, आपकी जो बात है, कथा कलामी की माजरत, बुनियादी तौर पे आप कह रहे हैं कि टैक्स टारगेट जो है हम कोई सेट ना करें, लेकिन
इसकी पॉसिबिलिटी फिर क्या होगी, इसका अल्टरनेट आप क्या सजेस्ट करें? डेफिनेटली हुकूमत एक कैप तो लगाएगी ना कि हम 13,000 पे जा रहे हैं या 15,000 पे जा रहे हैं, ऑल्दो कि वो अचीव ही नहीं कर पाते, लेकिन स्टिल कैप तो होगा ना। देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं, ईयर 2004 और टिल 2007 उसमें जो है हम ये समझते हैं बिजनेस कम्युनिटी के उस वक्त जो है वो इन्फोर्समेंट बहुत कम थी, और आप उस वक्त देख लें कि तमाम टारगेट पहली मर्तबा अचीव हुए थे। तो आप जो है वो इन्फोर्समेंट नहीं, बिजनेस एक्टिविटी की तरफ आए, तब आपको टारगेट अचीव होंगे। आप हमें एक टारगेट भी हमें दे दें, लेकिन ज्यादा फोकस उसके ऊपर नहीं करें। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि टारगेट हो, इन्फोर्समेंट वाला जो पहलू है उसको जरा जो है उस पर हुकूमत जरा थोड़ा सा ख्याल करे मामलात का। जी जी, तो वो इससे जो है वो फिर वरना फिर वो इससे क्या होता है कि जो जब इन्फोर्समेंट होती है तो वो बिजनेस एक्टिविटीज महदूद हो जाती है। हमारा जो इन्वेस्टर है, जो इधर जो बिजनेसमैन है, वो अपनी एक्सपेंशन की तरफ जो वो जा रहा होता है, लेकिन जब वो ये अनफ्रेंडली जो ये माहौल देखते हैं, अनफ्रेंडली बिजनेस एटमॉस्फेयर वो देखता है, तो वो महदूद कर देते हैं अपने आप को। और हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे सबसे जो उस वक्त तक कोई टारगेट अचीव नहीं हो सकता कि जब तक हम अपनी कॉस्ट को कम ना करें, अपनी एनर्जी प्राइसेस जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में उसको पेनिट्रेट करना डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है। इस बीच एक आम खबर भी आ रही है हमारे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।